हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आई बात है अपने अभी के टॉपिक पे। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जितना ड्रामा होता है उतना ही बड़ा ड्रामा अब अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। अ, और इस बार सेंटर में है एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट। स्टीव बैनन जो एक टाइम पे व्हाइट हाउस के स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे क्लोज एडवाइजर्स में से एक थे, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक प्लान है 2028 में फिर से प्रेसिडेंट बनने का। जी हाँ, तीसरी बार। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पॉसिबल है? क्या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के 22nd अमेंडमेंट को ट्रंप डिफाई करने वाले हैं? देखिए, ये बात समझना ज़रूरी है कि 22nd अमेंडमेंट जो 1951 में रेटिफाई हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी यूएस प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता। ये रूल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद आया था, जिन्होंने 4 बार इलेक्शन जीता था, 1932, 1936, 1940 और 1944 में। उसके बाद अमेरिका ने फिक्स कर दिया था, नो मोर प्रेसिडेंट्स सर्विंग फॉर मोर देन 2 टर्म्स। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड था ताकि कोई भी लीडर अथॉरिटेरियन ना बन जाए। मगर अब बैनन के स्टेटमेंट ने वॉशिंगटन में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। उन्होंने द इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप विल फाइंड अ वे टू डिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल आउट टू गेट यूज्ड टू इट। बैनन ने ये भी कहा कि 2028 के लिए कई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू ट्रंप पावर में बने रह सकते हैं। उन्होंने ये तक ऐड किया कि वी हैड लॉन्गर ऑड्स इन 2016 एंड 24 देन वी हैव गॉट इन 2028। अब आप सोच सकते हैं इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ होगा। वॉशिंगटन में और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में एक लिटरल एक्सप्लोजन ऑफ क्रिटिसिज्म हुआ। लीगल स्कॉलर्स ने बोला कि ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के फाउंडेशन पे एक डायरेक्ट अटैक है। एक मूवमेंट नो किंग्स के नाम से अमेरिका में चालू हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। मगर उसके ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से 7 मिलियन अमेरिकन ने कंट्री भर में प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प सो कॉल्ड अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट। उनका कहना है कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, मोनार्की नहीं, और कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। अब आते हैं अपने 2028 के पॉलिटिकल सिनेरियो पे और समझते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है बिटवीन रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी में अगर ट्रंप थर्ड टर्म के लिए लीगली नहीं लड़ सकते तो उनके उनका बेस किस तरफ जाएगा। एक रिसेंट यूगव पोल के हिसाब से जेडी वैंस, जो अभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें 65% रिपब्लिकन वोटर्स सपोर्ट कर रहे हैं एज अ 2028 कंटेंडर। डेमोक्रेट साइड से पिक्चर थोड़ी क्लियर है। कमला हैरिस ने बीबीसी को अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो पॉसिबली फिर से रन कर सकेंगी 2028 के इलेक्शन में। हैरिस ने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर विल बी अ वुमेन प्रेसिडेंट वन डे। ये उनका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग हिंट था कि वो ट्रंप के अगेंस्ट 2028 में वापस आएंगी, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर ट्रंप लीगली लड़ पाते हैं तो। ठीक है, यू पोल्स के हिसाब से गैविन न्यूसॉम 55% और कमला हैरिस 54%, दोनों ही डेमोक्रेटिक वोटर्स के टॉप चॉइसेस हैं 2028 के प्राइमरी इलेक्शन के लिए। तो क्लियरली रेस अभी शुरू भी नहीं हुई है और बैटल ग्राउंड काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। देखिए, मेरे हिसाब से 2028 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट होगा डेमोक्रेसी के लिए खुद। क्योंकि अगर वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में कोई लीडर ओपनली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई करने की बात करे और लोग उसको इग्नोर कर दें, तो ये दुनिया भर में डेमोक्रेसी के क्रेडिबिलिटी को डायरेक्ट ब्लो होगा। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक आइडिया रह जाएगी? क्या पॉपुलर लीडर्स अपने सपोर्ट के दम पे रूल चेंज कर पाएंगे? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके लिए ये समय और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर
वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टेस्ट फेल कर देती है, तो उसके बाद दुनिया भर में अथॉरिटेरियन लीडर्स को और इनकरेजमेंट मिलेगा। अ, इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया को अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होने वाली है, डिफ़िकल्ट फेजेस आने वाले हैं और इंटरेस्टिंग साथ में होने वाला है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन जीतेगा 2028 में, क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी क्या खुद बच पाएगी या नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ट्रम्प सच में 2028 में थर्ड टर्म के लिए ट्राई करेंगे, और अगर करते हैं तो क्या अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें रोक पाएगा? कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।